कुछ नहीं पढ़ा था, फार्मूला पढ़ रहे थे, है ना? ओके, सब लोग तैयार हैं? हो जाइए सब लोग तैयार। कल मैंने आपको पिरामिड के बारे में बताया था, है ना? पिरामिड के बारे में बताया था। पिरामिड में बताया था कि जब बेस स्क्वायर हो, बेस क्या हो? वर्गाकार आधार हो, बेस स्क्वायर हो, तो ऐसे केसेस में कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना था, है ना? ओके, एक ही में दो होना चाहिए, दो दो क्यों बना दिए? देवी और सजनों, आइए मैं आपको पिरामिड से रूबरू करवाता हूं, है ना? कल फोटो दिखाया था, आज रूबरू करवा रहा, है ना? देखिए ध्यान से एक एक करके। इसमें बेस स्क्वायर है, कैसा बेस है? स्क्वायर बेस है। इसमें बेस ट्रायंगुलर है, कैसा बेस है? नीचे का बेस ट्रायंगुलर है, दिखाई दिया? और उसके ऊपर ऐसे पिरामिड बन गया। इसका बेस हेक्सा, है ना? षष्ठभुज आकार का, देखो दिखाई दे रहा नहीं, है ना? इसका बेस कैसा है? हेक्सागोन, ठीक है ना? तो और ये ऐसे करके ज्वाइंट है, पिरामिड है ना? मैंने आपको सिखाया था पिरामिड के बारे में। ए भाई साहब, इसकी भुजाएं कैसी होंगी? आइसोसेलस, कैसा होगा? एटलीस्ट आइसोसेलस, कम से कम समद्विबाहु। समद्विबाहु से कम नहीं हो सकता, मतलब स्केलन तो पॉसिबल नहीं है, विषम बाहु तो पॉसिबल है ही नहीं। कम से कम होगा तो समद्विबाहु होगा, आइसोसेलस होगा, मतलब कम से कम दो साइड तो बराबर होगा ही। यदि क्वेश्चन कहता है कि थर्ड साइड भी इक्वल है तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये भी इसके इक्वल दे सकता, वो बोलेगा, मेंशन करेगा तभी, है ना? इसका द लेंथ ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बेस, है ना? बेस का जो साइड है जो भी होगा बेस के बराबर है, आधार के भुजा के लंबाई के बराबर है, इसके भी ट्रायंगुलर सरफेस की भुजा, है ना? तो बराबर भी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन देंगे जिसमें बराबर भी लिखेंगे हम, ठीक है ना? लेकिन चलो बराबर हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट आइसोसेलस तो है ही, समद्विबाहु तो है ही, है ना? तो समद्विबाहु है, तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं सब। कल मैंने जो फार्मूला सिखाया था वो स्क्वायर बेस के बारे में सिखाया था। किसके बारे में सिखाया था? स्क्वायर बेस, वर्गाकार बेस के बारे में, ठीक? तो मैंने कहा था स्मॉल एच और कैपिटल एच और एल। स्मॉल एच क्या था? हाइट ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर सरफेसेस, यही था ना? और कैपिटल एच क्या एज्यूम क्या था? हाइट ऑफ द पिरामिड। कहां पर होता हाइट ऑफ द पिरामिड? बीचों बीच, है ना? पिरामिड का हाइट कहाँ होता मेरे भाई? क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है? पटना, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये होता है पिरामिड का हाइट, है ना? पिरामिड का ऊंचाई।
तो ये है हाइट ऑफ द पिरामिड, हाइट ऑफ द पिरामिड, ठीक है ना। और एक होता है एल, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। अच्छा एक छोटी सी बात है, अब कहीं कहीं किताब वगैरह में किसी को कैपिटल एल मान लेगा, किसी कुछ मान लेगा, तो आप उस पर मत जाइएगा। आप जो जिसको जो माने हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मानना तो अपने हाथ में है ना। हम ABCD मान ले, क्या दिक्कत है, हाइट को A माने, कुछ भी मान सकते हैं। तो कभी बुक में मत मिलाइएगा कि हाँ इसमें तो ये एल मतलब कैपिटल एल लिखा था, इसमें ये लिखा था, नहीं। आप जो एज्यूम किए उसके ऊपर चलिएगा, ठीक है ना। ओके, तो देखो ये ट्रायंगुलर सरफेस है, ये क्या है, तो इसका हाइट कहाँ रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच। ये है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट कहाँ होता है, बिल्कुल बीचों बीच होगा, हाँ या ना। मैंने सिखाया था ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट जो होता है वो कहाँ होता है, मीडियन होता है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच होता है, दोनों होता है, मीडियन भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, सिखाया था ना। ओके, तो यदि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो सबसे सस्ता उपाय सिखाया था, हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट, है ना। तो यही मैंने आपको कल सिखाया था कि लेटरल सरफेस एरिया, मैं दोबारा लिख रहा हूं, आप दोबारा मत लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आप जो है ना ट्रायंगुलर सरफेस का एरिया निकालिए। किसका निकालिए, क्योंकि लेटरल का मतलब होता है दीवारों का एरिया। तो इसके नीचे का बेस स्क्वायर है, तो कितने दीवारें हैं इसके, 4 दीवारें हैं। कितने वॉल्स हैं इसके, 4 वॉल्स, है ना। तो आप एक का निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, अब बेस स्क्वायर है तो ए, हाफ इंटू बेस इंटू द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस लेट एच, है ना। हमने एच लिखा था, यही ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक का एरिया निकल गया। और ऐसे ऐसे कितने सरफेसेस है, तो इंटू 4 कर देंगे। तो कल मैंने ये सिखाया था कि हाफ इंटू इस 4A को एक साथ लिख दो और इंटू एच। तो मैंने कहा 4A क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर 1/2 पेरीमीटर द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस। क्या मैंने यही सिखाया था, है ना, हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस, है ना। ओके, तो ये लेटरल सरफेस का फार्मूला हुआ था। फिर टोटल का सिखाया था कि लेटरल प्लस एरिया ऑफ द बेस, टोटल सरफेस एरिया सिखाया था। लेटरल निकाल लो और इसमें एरिया ऑफ द बेस, जैसा बेस होगा एरिया ऑफ द बेस, है ना, जैसा बेस होगा उसका एरिया। जैसे स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगुलर बेस होगा तो ट्रायंगल का एरिया। बोलो हाँ या ना। ओके, वॉल्यूम निकालना सिखाया था कि आयतन क्या है भाई, ये देखने में जस्ट लाइक क्या लगता है, हाँ कौन, शंकु जैसा। देवी और सज्जनों, जरा सा इसे आप एक झटके में देखें तो आपको कौन ही दिखेगा, दिख रहा है ना। इसके सरफेसेस ऐसे लगभग ऐसे क्या दिख रहा है, ये शंकु जैसा लग रहा है ना। शंकु कहीं प्रजाति का है ये, है ना, सबका प्रजाति देखो ना वैसा ही है। देखो सब शंकु की प्रजाति ही दिख रहा है, ऐसे चोंच ऐसे निकला हुआ रहेगा ऊपर, है ना। तो ऐसे ही करके सारे के सारे हैं, ठीक है ना, आप समझते हैं ना। ओके, तो मैंने ये कहा था कि हमने कहा कि शंकु का यदि जो सर्कुलर होता है, शंकु कैसा होगा, ये बेस कैसा होता है उसका, सर्कुलर होता। तो इसका क्या था वॉल्यूम का फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, यस मतलब वो एरिया ऑफ द बेस है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया कि 1/3, अब जैसा बेस होगा उसका एरिया, यदि बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया, यदि सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया, है ना भाई। तो 1/3 एरिया ऑफ द बेस
एरिया ऑफ द बेस इनटू, हाँ, हाइट ऑफ द पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड। मेरे बात सबको समझ में आया? तो ऐसे करके इसका वॉल्यूम, अब इसमें ये सब चीज तो हमने कल सिखा दिया था, है ना। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर ये है कि ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट कैसे निकालेंगे, या एक कोई मतलब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में मेन समझाना है। ठीक, तो आइए ना, आपको हम कराते हैं रूबरू, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर बेस है ना, तो बीच में क्या रहेगा, पिरामिड का हाइट रहेगा, बोलो हाँ या ना। बीच में क्या रहेगा, पिरामिड का हाइट होगा, है ना। ओके, बीच में पिरामिड का हाइट होगा, ये आपको फीलिंग हो रहा है ना। ओके, यहां देखिएगा, तो अच्छी बात है, बीच में क्या होता है, पिरामिड का हाइट होता है, ठीक है ना। ठीक है, ओके, दो पेन लाओ, दोनों लाओ, तुम मांग के काम चलाओ। यहाँ देखो, परमानेंट ही बंद कर दिया का। यहाँ देखिए, देखिए, ध्यान सुनिएगा फटाफट। ये है पिरामिड का हाइट, दिखाई दिया। ये क्या है, पिरामिड का हाइट, और इसकी भुजा ए है। भुजा क्या है, तो आधी भुजा क्या होगा, a/2 होगी कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। ये पूरा a है, तो यहां से मिड पॉइंट है ना, तो यहां पर क्या होगा, a/2। ये है पिरामिड का हाइट, जिसको हमने कैपिटल H माना है। क्या माना है, जो ट्रायंगुलर सरफेस होगा उसका हाइट यहां पर होगा, समझ में आ रहा है ना। ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट कहाँ होगा, हाइट हाइट यहां पर होगा, नहीं समझ में आया। देखो, ये देखो, ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट कहाँ होगा, यहां होगा, यहां होगा ना। और नीचे में यहां से यहां तक क्या है, a/, ये पूरा a है, तो ये यहां से यहां तक क्या है, ये हो गया, देखो हाई परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। फीलिंग हो रहा है। जैसे हम ये ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट बीचों बीच रहेगा, थोड़ा सा ऐसे सरफेस झुका हुआ है ना, झुका हुआ है, तो झुका हुआ, तो ये हो गया उसका लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। फीलिंग हुआ, ये हो गया लंब, सीधा रहेगा, ये रहेगा आधार, और ये यहां पर ऐसे झुका हुआ है। जो ट्रायंगुलर सरफेस का जो हाइट है ना, वो थोड़ा सा झुका हुआ है, इसके ऊपर दीवार टेढ़ा हो गया ऐसे, है ना। तो ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, हाँ या ना। क्या आपको ये दिख रहा है सबको, ये हाइपोटेन्यूज है, हाँ या ना। तो यही तो ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट है। तो ट्रायंगुलर सरफेस का जो हाइट है कैसे निकालोगे, पिरामिड एज का स्क्वायर, और यहां से आता है a/2 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। यहां देखिए, ये जो है यहां से ऐसे रहेगा, और ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट यहां पर होगा, यही ना। तो ऐसे हाइपोटेन्यूज काम कर रहा है ये, देखो। तो ये है पिरामिड का हाइट, और ये है a/2, और ये है ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट। इसका मतलब स्मॉल h बराबर √अंडर पिरामिड का हाइट प्लस a/2 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। यस और नो, समझ में आया। ये कर्ण बराबर हाइपोटेन्यूज बराबर कैसे निकलता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ p क्या है, h है, कैपिटल H, h का स्क्वायर, और बेस क्या है यहाँ पर a/2 है,
भुजा का आधा, ये क्या है, a/2 है ना। तो ये बराबर, ये हाइपोटेन्यूज बराबर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? फीलिंग हो रहा है कि नहीं? फीलिंग हो रहा है ना? एकदम फीलिंग करना, यही तो समझना है। वो तो फॉर्मूला याद हो गया। अब कभी कभी क्या होगा, एच निकालना होगा, ये एच और ए दे दिया, कभी कभी ये निकालना होगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, कभी कभी ये निकालना होगा तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर, आप समझ रहे हैं ना? हेरा फेर तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन एक तो समझे पहले। समझ में आया? ये जो है हाइपोटेन्यूज है, ये पिरामिड का हाइट है, और ये हमारा a/2 है, और ये हमारा उसका ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट है। क्या है ये? ट्रायंगुलर सरफेस का, जो ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट है वही जो है इसके लिए हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। क्या है? कर्ण है। बिल्कुल बीचों बीच आएगा ना ये ऐसे। समझ में आया? पक्का आ गया? ओके। तो h बराबर रूट अंडर कैपिटल H का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। कोई है जो ये बात नहीं समझे? कृपया अपना हाथ उठाएं। कहीं से कोई, पटना वाले, रोहतक वाले, बिहार शरीफ, हिसार, भारतीय लर्निंग ऐप, क्या आप ये बात समझ गए? ये निकालने आया सबको ना? ओके। ये बराबर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, है ना? ओके। चलिए अब आगे आते हैं, ध्यान सुनेंगे प्लीज। सब लोग तैयार हैं बंधु? बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है ना? छोड़ दो। यहां देखिए, अब हम निकालेंगे स्लांट हाइट। क्या निकालेंगे इसका? स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। यही तो है इसका तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है इसका? ये था पिरामिड का हाइट, ये था ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं ना। तो ये कैसे निकालेंगे? ये देखो, आप लोगों को फीलिंग हो रहा होगा। यह है डायगोनल। क्या है? यह है मिड पॉइंट। तो डायगोनल का, और यह है पिरामिड का हाइट। और जो स्लांट हाइट है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, कर्ण का काम। दिखाई दिया? ये किसका काम करेगा? तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर सकते हैं? बोलिए हाँ या ना? यह है एज, और यह डायगोनल का आधा। डायगोनल कितना होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा डायगोनल कितना होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है या नहीं? तो ये डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आधा हुआ। तो क्या बोलेंगे? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, कर्ण, है ना? हाँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, दिमाग में रेक्टेंगल चल रहा था, है ना? √2a कर देंगे। क्या कर देंगे? √2a। धन्यवाद। देखिए, ये स्क्वायर ही था। क्या था? स्क्वायर। जैसा भी रहेगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का डायगोनल, और रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का। तो आप जानते हैं स्क्वायर का √2a होता है। एल और एल भी तो बराबर ही होता है ना। तो क्या बोलेंगे? √2a। क्या बोलेंगे? हाँ, मैं रेक्टेंगल सोच रहा था, सोच दिमाग में, है ना, कुछ सोच रहा था। चलिए, तो ये क्या है? √2a। क्या है ये? √2a। आप जानते हैं ना, ये सब जानते ही हैं लोग ना। तो ये है √2a। तो √2a का क्या होगा? ये आधा होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो √2a होता है पूरा, यहाँ से आधा आधा हो गया, है ना? √2a का आधा। तो पिरामिड का हाइट प्लस इसका डायगोनल का आधा, यही इसका स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? That means the slant height of the pyramid, जिसे छोटका एल लिखेंगे। ए भाई जी, पूरा डायगोनल होता है √2a। क्या होता है? तो यहां से यहां तक क्या होगा? यहां से यहां होगा √2a बाई, मैं तो ऐसे लिखूं या काट के लिखूं? काट के समझ में आ जाएगा। तो आधा करेंगे तो ये √2 से कट जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बंधु? a बाई, ठीक है? तो यहां से जब ये हमारा हाइट है, पिरामिड का हाइट,
a/√2 का, और ये हमारा क्या रहेगा, स्लांट हाइट। समझ में आया? इसे कोने पर चलेंगे ना तो ये रहेगा स्लांट हाइट, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो स्लांट हाइट बराबर पिरामिड का हाइट प्लस a/√2 का। आप सभी समझ पाए मेरे भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो कभी कभी हमें स्लांट हाइट भी निकालना पड़ सकता है, या स्लांट हाइट दिया रहे, है ना, तो कभी कभी ऐसा होगा कि हम कैपिटल हाइट मतलब पिरामिड का हाइट निकालना पड़े, या कभी स्लांट हाइट दिया है, कैपिटल हाइट ये दिया है, पिरामिड का हाइट ए निकालना पड़े, तो हम लोग हेरा फेरी कर लेंगे ना, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना? फीलिंग हुआ कि नहीं? पिरामिड का फार्मूला ही समझने में टाइम लगेगा, बनाने में नहीं। फार्मूला समझ में आ गया, उसके बाद तो एकदम दौड़ा दौड़ा के लाओ आंसर। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? ढाई हाथ, कोई नहीं, ठीक है ना? तो ये था स्क्वायर बेस पिरामिड। कैसा? वर्गाकार आधार। बोलिए भाई साहब। हाँ भाई साहब। स्लांट हाइट बहुत है। हाइट हाइट नहीं 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 नहीं, हाइट बोलते हैं ना, एक एक जो है ना, एक मकान ऐसे ऐसे टेढ़ा बना हुआ है, तो ऐसे बना हुआ है, पीछा का झुका हुआ बना, ऐसे झुका हुआ मान लो, तो हम बोलेंगे कितनी ऊंचाई है, तो बोले इतना ही है। क्या है? इतना ही है। हम बोले उसकी पूरी पूरी ऊंचाई लंबाई कितनी है, यहाँ से ऊंचाई कितनी है, स्लांट हाइट कितनी है, तिरछी ऊंचाई, तब यहां से यहां तो पूरा नापना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा भाई साहब? एक जो है बांस ऐसे झुक जाता है ऐसे करके, तो हम बोलेंगे कितना, बांस को हम पकड़ लिए, कितना, अरे इतना ही ऊंचाई है, ये उसका ऊंचाई हो गया, और इसका अपना स्लांट हाइट कितना है, सीधा कर देखेंगे तो बहुत बड़ा का भाई, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये जो हाइट है वो हाइट है सीधा वाला ऐसा, है ना, और जो ऐसे जो है उसको तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं? तिरछी वाली ऊंचाई, यही बोलते हैं ना। तो तिरछी तिरछी है, सीधी सीधी है। समझ में आया? हाँ भाई, आपको दोनों तिरछी लग रही है, ये आपको तिरछी लग रही है। अच्छा, ये भी ऐसी जा रही है, ये तो ऐसे जो ट्रायंगल है ना भाई, जैसे ये ट्रायंगल है, ओके, ऐसे ये लंब डाल दिया, लंब डाल दिया ना सीधा ऐसे, इस पर लंब है, ये कितना है, अब इसको ऐसे भी रखिएगा तो वहां तो 90 डिग्री रहेगा ना, इस पर ऐसे भी कर दो तो भी इस पर ये 90 है, ऐसे भी कर दो तो भी 90 रहेगा, ठीक है ना। अब कैसे भी घुमाएंगे तो ये तो भुजा इस पर 90 है, ठीक है ना। समझ में आ रहा भाई साहब? दूसरी बात है, आपको लग रहा होगा कि बराबर लग रहा है, आप लोग ये जितना ये है उतना ही तो ये भी होगा, वो भी तिरछी है, नहीं, ये कोने से दूरी है, ये बाउंड्री से दूरी, अंतर नहीं है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मान लो ऐसे, ये स्क्वायर शेप का है, तो एक दूरी यहां से नापिए और एक दूरी उस कोने से नापिए, अलग होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी, कोने वाला ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा दूरी जा रहा हो, और यहाँ वाले तो कम होगा, है या नहीं है? तो ये वाला अलग, आपको सब तिरछी दिख रही तो हम क्या करें, है ही तिरछी, जाके ऐसे झुक गई ना ऐसे जाके, नहीं समझे? ओके, समझ रहे हैं सब लोग? कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? अगले में चल सकते हैं। ओके, क्या जी को? किसको? पृष्ठ की लंबवत ऊंचाई, है ना, पृष्ठ हो गया नहीं है, उसकी लंबवत ऊंचाई, हिंदी में इसे बोल देंगे, ठीक है। और शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे फलक। क्या बोलेंगे? फलक नहीं, फलक। यस, बहुत अच्छा हल्ला करते हैं। चले आगे। ये था स्क्वायर बेस पिरामिड। क्या था ये?
ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस। क्या है ये? इक्विलैटरल मतलब ई साइड ए। प्रत्येक भुजाएं क्या है इसके? बराबर है। आइए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए इसका बेस कैसा है? ट्रायंगुलर है। इसका बेस कैसा है? ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर बेसिस है ना। ओके, सेम एजम्पशन वही रहेगा। इसकी हाइट ये मानेंगे ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट, ये कैपिटल एज, ये स्मॉल एज और ये एल। ठीक है ना। शुरू करें। ओके, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दीवार का एरिया। लेटरल का मतलब दीवार का एरिया। तो दीवार कैसा है? ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बनेगा? आइसोसेलेस। तो कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू, हाँ या ना, हाफ इंटू बेस इंटू, हाँ या ना। यही ना इसका हाइट है ट्रायंगुलर सरफेस वाला। तो ऐसे लिखेंगे हाफ इंटू बेस क्या है इसका? ए, और हाइट क्या माने? स्मॉल एज। ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट क्या माने हैं? यह ट्रायंगुलर सरफेस, उसका हाइट को क्या माने हम लोग? स्मॉल एज। क्या माने बंधु? स्मॉल एज। अच्छा, कितने दीवारें? एक दीवार का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 3 दीवार का हम कितना से गुना कर देंगे? बोलो यस और नो। क्या इसे 1/2 इंटू 3a इंटू एच लिख सकते हैं? क्या 3a को हम पैरामीटर ऑफ बेस लिख सकते हैं? अरे समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, है ना? 3a होगा कि नहीं होगा? तो क्या हम उसे 3a लिख सकते हैं बंधु? तो इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 perimeter of the base into, बोलिए, height of triangular surfaces, है ना? ट्रायंगुलर सरफेस। यस और नो में जवाब दीजिए। अरे अब बोलते काहे नहीं जी? यस और नो। समझ में आया? ओके, तो उसमें भी सिखाए थे वही था ना, सेम। देखो इसमें भी लेटरल सरफेस हाफ इंटू पैरामीटर बेस इंटू हाइट ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस, है ना। यहाँ भी वही सेम चीज, हाफ इंटू बेस ऑफ द पैरामीटर इंटू हाइट ऑफ द, हाफ इंटू बेस द बेस ऑफ द पैरामीटर ऑफ द बेस, पैरामीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस। यही ना, याद रहेगा ना? हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ द इंटू हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस, है ना। ट्रायंगुलर सरफेस में तो ये स्मॉल एज, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ओके, इन केस ऑफ टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? अब निकालिए वॉल्यूम। क्या निकालिए? वॉल्यूम। ए भाई साहब, क्या निकालेंगे? वॉल्यूम, आयतन। सब तैयार है ना? ओके, वही सेम 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। पिरामिड समझ में आया ना? वही ना, कौन जैसा, शंकु जैसा नहीं है, कौन जैसा। तो मैंने क्या सिखाया था, भूल गए क्या? 1/3 एरिया ऑफ द बेस, height of the पिरामिड। पिरामिड का हाइट लिखिएगा, ठीक है, जो बीच में होता हाइट, है ना। याद रहेगा मेरे भाई बंधु को? दिक्कत नो। तो ऐसे लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम, क्या आप सभी ने छाप लिया? बहुत अच्छा छापते हैं भाई सब आप। क्या आपको तकलीफ है? यहां देखिए जरा। अब हम लोग निकालेंगे, हाँ जरूर, ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट। क्या निकालेंगे?
ट्रायंगुलर सरफेस का। प्लीज गौर फरमाइएगा, मैंने जो कहा बस फार्मूला ही इसमें दम है। फार्मूला जो समझ गया क्वेश्चन में दम नहीं होता। नहीं भी पढ़ाएंगे तो बना दोगे, लेकिन सिस्टम को समझो पहले, ठीक है ना। आइए, ये क्या है? ट्रायंगुलर सर्फ ये है ना बेस, उसका हाइट क्या है? ये हाइट है। ये है ट्रायंगुलर सरफेस। ये नीचे का बेस कैसा है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगल है। क्या है भाई साहब? ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल का हाइट है ना, ऐसे है ना। ऊपर का भाग 2/3, नीचे का भाग 1/3 होता है, याद है सबको? आपको याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऊपर का भाग 2/3, नीचे का भाग 1/3 होता है, क्योंकि सेंट्रॉइड या सब इसका सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सब सेम ही होता है ना। तो मैंने कहा था कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है, याद है? तो ऊपर का हाइट 2/3 और नीचे का हाइट 1/3 होता है। यस और नो? हाँ, 2D पढ़ाए थे, सही बोले, है ना। तो बताइए भाई साहब, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट 2D में क्या सिखाया था? सही उत्तर √3/2 × a, है ना, ये सिखाया था ना। ओके, तो पूरे हाइट सिखाया, बदमाश से नहीं भाई साहब। √3/2 × a, ये मैंने पूरे हाइट का सिखाया था। बोले हाइट और मीडियन दोनों सेम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मालूम ना। ओके, तो पूरा यहां से यहां तक जो होता है ना, समझ गया? देखो मैं सब जगह से बना के दिखा देता हूं। देखिए, ये है इसका सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो यहां से ये होगा 2/3, ये होगा 1/3, ये होगा, ये होगा। ओके, ये है यहां पर होगा ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट। बोलो हाँ या ना। यहां पर क्या होगा बंधु? ट्रायंगुलर सरफेस का, देखो यहां पर रखेंगे ना, ये है पिरामिड का हाइट। ये क्या है? ये क्या है? और ये हाइट का कितना भाग है? 1/3। ये हाइट का कितना भाग है? और यहां पर होगा ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट। बोलो हाँ या ना। तो ट्रायंगुलर सरफेस का जो हाइट निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या है? h का स्क्वायर। स्मॉल h बराबर √, क्या लिखोगे? कैपिटल H। क्या लिखोगे? कैपिटल H का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? और प्लस में इसका स्क्वायर। ये कौन सी भाग है? तो मैं इसका 1/3 कर दूं। बोलो बोलो, समझ में आया? हाइट का 1/3। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा भाई? ऊपर का भाग 2/3 होता है, नीचे का भाग 1/3, पता है ना। काट दूं क्या इसको? √3 से कट गया √3 बार में, तो a/2 तो यहां से यहां तक जो होगा, यहां से यहां तक जो होगा क्या होगा? a/2 √3। क्या अब? अरे बाबा, वो तो हम फार्मूला लिखे ट्रेंग उसका, है ना, हाइट का। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फार्मूला लिखे हैं। आप ये वाला स्मॉल मत समझना। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। हाइट ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसका हाइट का फार्मूला लिखे है ना। आपको तो याद होना चाहिए, है ना। तो याद ही है तो उसका 1/3 कर दीजिए, तो a/2 √3 हो जाएगा ना। तो यहां से यहां तक क्या है? a/2 √3 है। ये होता है पिरामिड का हाइट, कैपिटल H, हाँ या ना। और ये हो गया a/2 √3। और यहां पर कौन होगा? यहां पर ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट। तो हम क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर प्लस a/2 √3 का स्क्वायर, यही निकालेंगे द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस, है ना।
उसका जो है त्रिभुजाकार आकार के पृष्ठ की ऊंचाई है ना, उसका फलक का ऊंचाई या उसके सरफेस का, समझ रहे हैं ना? ओके, समझ में आया या नहीं? एनी प्रॉब्लम? अब मुझे बताइए इसका स्लांट हाइट, देवियर सज्जनों, ये क्या है? स्लांट हाइट, त्रिज्या ऊंचाई, ये कौन से भाग पर है? 1/3 पे या 2/3 पे? तो ये वाला भाग क्या है? 2/3, हाँ या ना? ये पूरी हाइट होता है। अरे कोने पर होगा ना, यहां पर स्लांट हाइट होगा ना, स्लांट कहां होगा? तो ये वाला भाग कौन सा है? 2/3 है ना, और ये यहां पर पिरामिड का हाइट खड़ा रहेगा, और यहाँ नीचे में उसका 2/3 रहेगा, है ना, और ये स्लांट हाइट रहेगा, हाँ या ना? दैट मीन्स स्लांट हाइट जो होगा वो क्या होगा बताइए ना जी? पिरामिड का हाइट, आप मन में बोलिए, पिरामिड का हाइट प्लस इसका √3/2 इंटू ए होता है पूरा हाइट, उसका 2/3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए भैया जी, ये 2/3 होता है मालूम, 2 √3 कट गया, क्या आंसर आया? a/, तो ये वाला भाग जो है a/√3 है, बोलो हाँ या ना? तो ये पिरामिड का हाइट, यहां से ये स्लांट हाइट, स्लांट हाइट बराबर पिरामिड का हाइट प्लस a/√3 का स्क्वायर। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? फीलिंग विलिंग हो रहा है ना? ये पूरा ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट होता है, नीचे का भाग 1/3 होता है, ऊपर का भाग 2/3 होता है। स्लांट हाइट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस 2/3 वाला है ना का स्क्वायर, ठीक है ना? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्लांट हाइट ऑफ द पिरामिड। यस और नो? कोई है जो नहीं समझा? पटना वाले, रोहतक वाले, बिहार शरीफ, हिसार, भारतीय लर्निंग ऐप और साथ में दिल्ली मुखर्जी नगर, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो ये इसका मेन था, हाइट एंड द स्लांट हाइट। एनी प्रॉब्लम? तो चले आगे, किसी को दिक्कत तकलीफ? ओके भाई बंधु, अब बातें करेंगे जब बेस जो है हेक्सा हो, क्या हो? बेस कैसा हो भाई? मान लो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, चलेगा। बेस कैसा है? हेक्सा, ठीक है ना? फीलिंग हो रहा है कि नहीं बताओ? बेस कैसा है? हेक्सा, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं है ना? कितने भुजाएं हैं? तो दीवारें कितने होंगे इसके? 6 होंगे। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, तो भैया सुनते का नहीं जी? ये है इसका हाइट। ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट कहाँ होगा? बीचों बीच। कहाँ होगा? बीचों बीच, हाँ या ना? तो इसका ट्रायंगल के लिए निकालो, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? ए, रेगुलर हेक्सा है ना, तो सब क्या होगा? ए, ठीक है ना? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस, दिखाई दे रहा सबको? हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस, स्मॉल एच, हाँ या ना? तो हम कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ऐसे ऐसे कितने सरफेसेस हैं? इंटू 6, तो हाफ इंटू 6a इंटू एच लिख सकते हैं इन दोनों को साथ में। 6a क्या है? यस, राइट आंसर। 6a क्या है? द पैरामीटर ऑफ
That means the lateral surface area of the pyramid, the half of the perimeter of the base, perimeter of base into height of triangular surface. Yes or no? देवी और सजनों, yes or no? समझ में आया? Total surface area, lateral surface area plus area of the base. बोलो yes or no? मेरे भाई बंधु, yes or no? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? भाई साहब जाग रहे हैं ना? जाग रहे हैं ना? हटाइए हाथ गाल पर से, समाधि में चले जाते हैं। यहां देखिए, lateral surface area plus area of the base. Yes or no? Okay. And the volume, same formula. क्या होता है? 1/3 area of the base into height of pyramid. ठीक है ना? समझ में आया? सबने छाप लिया? कितना लिख दिया? पूरा लिख लिया? मजा आया? आगे देखो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो। अब इसका हम कैसे निकालेंगे? ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट कैसे निकालेंगे? स्लांट हाइट। आइए रूबरू करवाते हैं। तैयार? तैयार हैं सब लोग? मेरे भाई बंधु मित्रों, ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट कहां रहेगा? बीचों बीच। कहां रहेगा? बीचों बीच। और यहां बीच में कौन रहेगा? यहां बीच में कौन रहेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट। यदि आप नहीं समझे तो यहां देखिए, यह है पिरामिड का हाइट, ठीक? और नीचे क्या है? ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट, ठीक है ना? क्या होता है भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट? बोलते काहे नहीं है जी? क्या होता है? हैं? रूट, ठीक है ना? क्या होता है? √3/2 इंटू ए। तो यहां से यहां तक, अब मालूम ये बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, याद है ना? ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये उसका हाइट होता है। आप सभी को मालूम? तो पिरामिड का जो सरफेस होगा ना, सरफेस वाला जो हाइट होगा, सरफेस वाला हाइट वो यहां पर होगा, बीचों बीच। कहां होगा? पिरामिड का हाइट, नीचे का बेस, और ये फीलिंग हो रहा है? हो रहा है भाई साहब? ये क्या है? पिरामिड का हाइट। और ये ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट, ट्रायंगुलर बेस का हाइट। ये ना ट्रायंगल है ना, ये हाइट, और ये ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट हो गया है ना? तो स्मॉल h बराबर रूट अंडर पिरामिड का हाइट प्लस √3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? भाई बंधु आया? बोलो ना। यह है पिरामिड का हाइट, क्या है ये? और ये क्या है? √3/2 इंटू ए। दिखाई दिया? नीचे का बेस ट्रायंगुलर है ना, तो ट्रायंगल का हाइट हो गया। नीचे बीचे बीच कौन आएगा? ट्रायंगल का हाइट। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही इसका ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट होगा। यस और नो? पक्का?
सच्ची मुच्ची। स्लांट हार्ट, तिर्यक ऊंचाई। ए भाई, तिर्यक ऊंचाई कहां पर होगा? कोने पर। कहां पर होगा? एक बार देखोगे क्या? यही तो है स्लांट हाइट। ये क्या है? नीचे का बेस कैसा था? ये वाला इक्विलेटरल है या नहीं? यदि ये भुजा ए है तो ये भी तो ए है। यह है पिरामिड का हाइट क्या है, और ये वाला क्या है? ये भी ए है, और ये इसका स्लांट हाइट है। तो क्या लिखे हैं? स्लांट हाइट बराबर एच का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यही तो ए है ना। ये ना दिखाई दे तो यहां देखो, यही होता कोने पर स्लांट हाइट। कहां होता है? यही ना, बोलो ना हाँ या ना। ये क्या होता है? स्लांट हाइट। ये क्या होता है? पिरामिड का हाइट। और ये यहां से यहां तक ए है। क्या है यहां तक? तो इतना एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्लांट हाइट बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये स्लांट हाइट हो गया। बोलते क्यों नहीं है जी? बोल दिया। भगवान आपको भला करे, है ना। समझ में आया बंधु? बोलो ना, आया कि नहीं? किसी को दिक्कत है? दिक्कत किसी को? आगे चलने की अनुमति है? बहुत अच्छा। अब एक लास्ट फार्मूला। ऐसे आपको पढ़ना तीन ही है: स्क्वायर बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस, हेक्सागोन बेस। लेकिन आपको हम रेक्टेंगल बेस भी सिखा देते हैं। है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा पढ़ाई। रेक्टेंगुलर बेस है ना। टेस्ट मेरा देंगे ना इधर उधर, तो रेक्टेंगुलर ही बेस का क्वेश्चन पूछ देगा, जो नहीं पूछेगा, है ना। ठीक है ना। तो अब जान लो क्या दिक्कत है ना। मेरे भाई जी सुनिए ना, भाई जी देखिए ना, बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है। बेस कैसा है भाई जी? रेक्टेंगुलर है। ठीक। इसका नाम एल है, इसका नाम, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसका नाम एल है, इसका नाम बी है। बोलो हाँ या ना। बात ऐसा है मेरे बंधु, मेरे भाई प्यारे लाल जी, सुनिए। ए भाई प्यारे लाल जी, हैं? क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं आ रहा है? आपका नेटवर्क भाग रहा है। प्लीज यहां देखिए। ए भाई साहब ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा सब लोग। भाई जी सुनिएगा। रेक्टेंगुलर बेस है, कैसा है? तो यहां का ट्रायंगल अलग साइज का होगा और यहां का ट्रायंगल अलग साइज का होगा। नहीं होगा? लंबाई बड़ा होगा तो ट्रायंगल भी तो बड़ा बनेगा, लंबाई छोटा होगा तो ट्रायंगल भी तो ऐसे छोटा बनेगा। तो ये दोनों सरफेस का ट्रायंगल सेम होगा और ये दोनों सरफेस का ट्रायंगल सेम होगा। समझ में आया? मतलब यहां पर दो दो एच निकालना पड़ेगा, है ना। यहां पर का स्मॉल एच अलग होगा और यहां वाले का अलग होगा। समझ में आया? हाँ या ना। रेक्टेंगल है ना, तो यहां जो ट्रायंगल बनेगा अलग और इस पर जो बनेगा वो ट्रायंगल अलग होगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूला सिखा देता हूं, उसके बाद कुछ सिखाता रहूंगा। पहले समझो ध्यान से। भाई साहब ध्यान दीजिएगा।
इस बेस पर जो ट्रायंगल बनेगा, ऐसे यहां जो ट्रायंगल बनेगा उसका हाइट मान लो h1, क्या मान लिया, और इस बेस पर जो बनेगा उसका हाइट मान लो h2। h1 और h2 आर द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेसेस, है ना। त्रिभुजाकार सरफेस का हाइट है h1 और h2। इधर लंबाई वाले के साथ h1 और चौड़ाई वाले के साथ h2 है, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग। आइए इस दीवार का ट्रायंगल का निकालो, हाफ इंटू एल इंटू बी, क्या होगा, एच क्या लिखेंगे, एक मिनट रुक जाना, हाफ इंटू एल इंटू h1, सही है ना। इस ट्रायंगल क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, ये जो ट्रायंगल है ना भाई, जो ट्रायंगल बनेगा है ना, रेक्टेंगुलर मान लो, जैसे रेक्टेंगल तो नहीं है बना हुआ, लेकिन फिर भी फीलिंग कर लो, ऐसा रेक्टेंगल है ना, ऐसा स्क्वायर ही है, फीलिंग करना खाली, है ना। ये लंबाई है, ये मान लो चौड़ाई है, तो इसका h1 मान लिया, हाफ इंटू एल इंटू h1, और ये चौड़ाई मान ले तो हाफ इंटू बी इंटू h2, है ना। अच्छा जी, इधर का सरफेस इधर सरफेस सेम है, तो इंटू 2 लिख दें, है ना, और हाफ इंटू बी इंटू h2, हाँ या ना, हाफ इंटू, यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा उसका बेस क्या रहेगा b, और हाइट क्या माने हैं h2, तो इधर का ट्रायंगल इधर का दोनों सेम ही है, हाँ या ना, तो इंटू 2, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा फार्मूला आपको अलग हो गया, लेटरल सरफेस एरिया बराबर LH1 और BH2, समझ में आया, LH1 और BH2, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाफ इंटू बेस नॉट इधर इधर, तो डबल करने पर हाफ तो कट गया, तो L इंटू H1 और B इंटू H1, समझ में आया। टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, है ना। बेस कैसा है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए जोड़ देंगे, एल इंटू बी लिख देंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ, समझ में आया। अब उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड, बोलो हाँ या ना। भैया जी बताएंगे, समझ में आया। मेन इसका निकालना है H1 H2, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हाँ जी, सब तैयार हैं मेरे भाई बंधु, सब तैयार हैं, भगवान आपको भला करे। यहां देखिए, सभी भाई बंधु तैयार हैं, यहां तक छाप के रेडी, ओके। देखिए यहां से यहां तक पूरा क्या है, बी है, क्या ये, तो यहां से यहां तक क्या होगा, b/2, बोलो हाँ या ना। ये पूरा क्या है, तो ये पूरा l है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, l/2, बोलो हाँ या ना। मेरे भाई प्यारे लाल जी, हाँ प्यारे लाल जी, समझ गए। ये है पूरा, यहां से तो b था, तो यहां से था b/2, यहां से l था, तो यहां से l/2, बोलो हाँ या ना। बोलते क्या नहीं जी, ओके। अब निकालो इसका H1, अब निकालूंगे इसका H2, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना भाई साहब, सुन रहे सब लोग ना भाई, सुन रहे हैं ना, ध्यान सुनिएगा। जब इस सरफेस का हाइट निकालेंगे, इसका हाइट बीच में रहेगा, इसका हाइट निकालेंगे, तो ऐसे केसेस में ये किसका हाइट है और ये क्या है, यही ना होगा, H1 बराबर
रूट अंडर कैपिटल एच का स्क्वायर प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर, यस और नो। इस सरफेस का हाइट निकालेंगे तो कैपिटल एच का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, एल बाय 2 का स्क्वायर। समझ में आया? H1 निकालेंगे यहां से बताओ क्या निकलेगा, H का स्क्वायर प्लस B बाय 2 का, बुझे? और H2 निकालेंगे, यहां से जो हाइट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पिरामिड का हाइट प्लस L बाय 2 का स्क्वायर। मेरे भाई बंधु मित्रों, समझ में आए? किसी भाई को तकलीफ है तो भाई अपना हाथ उठा सकते हैं। है तकलीफ? नो, नहीं है तकलीफ। H1 H2 में किसी भाई को दिक्कत, ढाई 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 है कोई? कोई नहीं है। यहां से लेकर पटना तक कोई नहीं है, रोहतक तक भी नहीं है। ओके, बहुत अच्छा। भाई साहब ध्यान सुने सब जरा। अब हम स्लाइंट हाइट कहां निकालेंगे, ये क्या होगा, तो ये क्या है, ये डायगोनल। क्या है ये, क्या होता है डायगोनल, पूरा डायगोनल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आधा डायगोनल कितना होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आधा। बोलो हाँ या ना? अरे आधा डायगोनल तो आधा होगा रे बाबा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आधा। बोलो बोलो यस नो। तो स्लांट हाइट बराबर रूट अंडर, ए भाई ये किसका स्क्वायर है, पिरामिड का। तो क्या लिखेंगे, एच का स्क्वायर प्लस डायगोनल का आधा रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और आधे का स्क्वायर। यही ना, पिरामिड का स्क्वायर प्लस में डायगोनल के आधे का स्क्वायर। फीलिंग विलिंग हो रहा है ना, पक्का? अब देखो सबका स्लाइंट हाइट सेम ही होगा, इतना वही आधा होता है, उतना सब जगह सेम ही होगा, स्लाइंट हाइट बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्लाइंट हाइट क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? बोलो ना, ये लो भाई साहब, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोगों ने फार्मूला देखा, रेक्टेंगल नहीं पढ़ना है फिर भी देखा है ना। अब हम लोग प्रश्नों में चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एकदम मुंह बंद करके बनाइएगा। अभी एक फार्मूला, बस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन प्लीज बनाइए, देखते हैं फार्मूला कितना समझे हैं आप। मेरे भाई बंधु डरना मना है। बोलो बोलो आया। ए भाई जी, भाई जी भाई जी आया। भाई जी, भाई जी, ए भाई जी आया, भाई जी।
देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, आया? बोलो बोलो, आया? सबका भगवान सबको भला करे। सबका आ गया? देवी और सजनों, यस और नो? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके। कोशिश किया कि नहीं सब? कोई है जो बिना कोशिश किए हुए हार मान लिया? आइए मैं समझाता हूं आपको मेरे भाई बंधु। नहीं आया कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको नहीं आया डरिए नहीं, डरना मना है। बेस कैसा है मेरे भाई? बेस वर्गाकार है। बेस कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। हाँ, तो एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है, तो लिख दिया 10 सेंटीमीटर। पिरामिड की ऊंचाई 12 है। हाइट ऑफ पिरामिड इज गिवन 12 सेंटीमीटर। यस और नो? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। क्या निकालना है? तो लेटरल सरफेस निकालने के लिए मेरे भाई मेरे बंधु, मुझे ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट निकालना जरूरी है। जब तक हम ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट नहीं निकाल पाएंगे, हम नहीं निकाल सकते। यस और नो? ध्यान रखना, फार्मूला है ना, बिल्कुल आराम से पढ़ना। कई जगह जो है फार्मूले जहां तहां कई बुक्स में गलत गलत भी हैं, है ना। कहीं कहीं इस हाइट को बराबर लिख दिए हैं, तो सम होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। कोने पर से जो हाइट होगा और नजदीक से जो हाइट होगा, दोनों तो अंतर होगा ही ना। तो आप जिसे लिखवाए हैं वैसे बनाइएगा हमेशा, ठीक। आइए, ए भाई जी, ये भुजा कितना है जी? तो आधा कितना होगा? तो ये है 5। ये कितना है? और पिरामिड का हाइट कितना है? 12। 5 से कितना होता है? आ गया? स्मॉल h बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यह है पिरामिड का हाइट। क्या है ये? 12 का स्क्वायर। और ये क्या है? ये आ गया स्लांट, उसका ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट, है ना। समझ में आया? तो 12 5 से क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन का डिमांड है कि लेटरल सरफेस निकालो। क्या निकालो? तो फार्मूला क्या था? 1/2 पैरामीटर ऑफ द बेस स्क्वायर था ना। तो 4 इंटू 10 करेंगे ना, है ना। पैरामीटर बेस इंटू हाइट ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस। 2 दूनी 13 दूनी 6, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी भाई बंधु मित्रों को मेरे बातें समझ में आए हैं? यदि किसी को तकलीफ हुआ है तो अपना हाथ उठाएं। भाई जी आप समझें? आप समझे भाई साहब? पक्का? ये पूरा 10 है, तो ये आधा तो 5 ही ना होगा। ये 12 दिया है, 5 तो ये वाला तो 13 ही ना होगा। हाँ या ना? सेकेंड क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? बोलो कैसे? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। बोलो हाँ या ना? बेस कैसा है मेरे बंधु? वर्गाकार। तो साइड इंटू साइड 100 और जोड़ दो, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फिर क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता बंधु? 1/3 एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस कैसा है? तो 10 गुने 10 इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड इज गिवन 12 सेंटीमीटर। 3 चौके 400 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ओके, वेरी वेरी गुड। क्या बना सकते हैं बंधु? थैंक यू जी। नेक्स्ट देखिए,
थोड़ा सा और दे दिया। बनाइए जरा, दे दिया दे दिया। देवी और सजनों धाए धाए लाइए। कैसे लाएंगे? देखिए बेस कैसा है इसका, हेक्सा है ना। बोलो ना, आया। देवी और सजनों भाई बंधु मित्रों, क्या सबका आया? धाए धाए। देवी और सजनों, बोलो भाई बंधु। सबका आज्ञा। बोलो भाई लोग, आया? ला रहे हो कि नहीं बताओ? ले आया। सबका आज्ञा। ये सब कौन के प्रजाति का ही है ना, इसीलिए है ना, शंकु प्रजाति का है। इसे सबका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/3 पे ही होता है, इसलिए सब में 1/3 लीजिएगा, ठीक है ना। सब में 1/3, सब में 1/3, सब में 1/3, ठीक है ना, वॉल्यूम में, है ना। आया बंधु? कितना? पक्का? सच्ची मुच्ची? मैं बना के दिखाऊं? आओ भाई देखते हैं। बेस कैसा है मेरे भाई? हेक्सा है ना। बेस है हेक्सा, है ना। बेस कैसा है? हेक्सा है, ठीक। इसकी प्रत्येक भुजा लंबाई क्या है? 20 है। कितना है? और हाइट कितना है पिरामिड का? 10 है। हाइट कितना है पिरामिड का? 10 है। समझ में आ रहा बंधु? ए बंधु भाई, अच्छा, सबसे पहले लेटरल निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा। नीचे कैसा होता है? ट्रायंगुलर। नीचे कैसा होता है? ये 20, ये भी 20, ट्रायंगुलर मालूम है ना। तो ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालते हैं? √3/2 इंटू
ऐसे निकालते हैं, ये यहां से यहां तक का हाइट कैसे निकलेगा? √3/20 बोले तो इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया मालूम? इसका वैल्यू आया 10√3। समझ में आया? और पिरामिड का हाइट कितना है? 10√3। और ये ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट है स्मॉल h बराबर √10 का स्क्वायर और 10√3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100 गुने 3 कितना हो गया? 300। समझ गए ना? 10 का स्क्वायर 100 गुने 3 300 कितना आ गया? 400 किसका? 20 का स्क्वायर। 400 किसका? 20 का स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना? ए भाई साहब सुनिए ना, लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 पैरामीटर ऑफ द एंड हाइट रेक्टेंगुलर सरफेस। वो भी कितना आया है? तो काट दो, कितना आ गया? 6 दूनी 12 100 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस प्लस बेस कैसा है, उसका एरिया क्या होता है भाई? याद है? हेक्सा के या 6 into √3/4 into साइड स्क्वायर। यस और नो? काट दूं? 3 दूनी कितना हो गया? 1200 प्लस 600 √3 का यदि वैल्यू पुट कर देगा तो कर देना, नहीं करेगा तो छोड़ देना। ठीक। और तीसरा क्वेश्चन वॉल्यूम क्या होता? 1/3 एरिया द बेस 6 into √3/4 into एरिया बेस इंटू हाइट द पिरामिड। पिरामिड का हाइट कितना है? काट दूं? 3 दूनी 2 दूनी 2 10 आ गया ना? कितना आ गया? 2000 √3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बना सकते हैं? फार्मूला फिलिंग होना शुरू हो गया। तो अब कल बातें करेंगे, आज तक कम ही पढ़ते हैं, है ना?